Hey all, how are you doing today? I'm sure you're having a great time, isn't it? So this is your own English Guruji TA. Today's we are going to start the video, guys. Today's video is very important. Please do not skip till the end. So today's video we are going to see 32 sentences which we particularly Indians say it very incorrectly. All right, the problem is we think in Hindi and tend to change that to English as such, which creates a lot of trouble, guys. So let's start the video. See the first sentence, incorrect sentence, go slowly, slowly. Many times we would have heard go slowly, slowly, right? The correct one is go slowly. Now, why do we say go slowly, slowly? Is because हिंदी में हम लोग कहते हैं धीरे धीरे जाओ, उसको इंग्लिश में बना दिया गो स्लोली स्लोली, जो कि इनकरेक्ट है. द करेक्ट वर्जन इज गो स्लोली. सेकेंड सेंटेंस, कम फास्ट फास्ट. है ना, हिंदी में कहते हैं ना जल्दी जल्दी आओ, इंग्लिश में बना दिया कम फास्ट फास्ट, विच इज एंटायरली इनकरेक्ट. द करेक्ट वर्जन इज कम फास्ट. है ना गाइज, हिंदी में क्या होता है, हम लोग रिपीट करते हैं वर्ड्स फॉर द एम्फेसिस ऑफ लैंग्वेज. जल्दी जल्दी आओ, धीरे धीरे आओ, है ना, या जल्दी जल्दी भागो. हम लोग रिपीट करते हैं वर्ड्स फॉर एम्फेसिस ऑफ लैंग्वेज, मगर इंग्लिश में वी डू नॉट रिपीट दी वर्ड्स. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज योर गुड नेम. अगेन एक इनकरेक्ट सेंटेंस है. हिंदी में हम लोग बोलते हैं आपका शुभ नाम क्या है. अब शुभ को हम लोगों ने गुड बना दिया, व्हाट इज योर गुड नेम, है ना. इसका करेक्ट वर्जन है व्हाट इज योर नेम. दैट इज एनफ. गुड, सी गाइज, ऑल नेम्स आर गुड. सारे नाम अच्छे होते हैं, कोई नाम बैड तो नहीं होता है ना. देन व्हाट इज द पॉइंट सेइंग व्हाट इज योर गुड नेम. इट इज एनफ इफ यू जस्ट से व्हाट इज योर नेम, राइट. मूविंग टू नेक्स्ट वन, आई माई सेल्फ विल डू इट. हिंदी में बोलते हैं ना मैं खुद से कर लूंगा, मैं खुद से कर लूंगा, आई माई सेल्फ विल डू इट, which is entirely incorrect, guys. The correct version is I will do it. I will do it. Moving on to the next one, if I say my name, English Guruji TA, if I say myself TA, it is incorrect. मैं बोलते हैं ना, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना मैं TA हूँ, myself TA. So the correct version is my name is TA. All right. Then the next one, me and my friend came for party. राइट, मैं और मेरा दोस्त पार्टी में आए. द करेक्ट वर्जन इज माई फ्रेंड एंड आई केम फॉर पार्टी. माई फ्रेंड एंड आई केम फॉर पार्टी, राइट और नो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वेरी कॉमन मिस्टेक गाइज. जब भी पावर चला जाता है हम लोग बोलते हैं लाइट इज कट, विच इज एंटायरली इनकरेक्ट गाइज. लाइट कैसे कट हो सकती है? हम लोग को बोलना पड़ेगा देर इज पावर आउटेज. There is power outage. We cannot say light is cut. It is entirely incorrect. Moving on to the next one, let's go for picture. चलो पिक्चर चलते हैं. Now by picture guys, what we mean is we want to go to cinema hall and watch a movie, a theater and watch a movie. So let's go for the movie. We will not say let's go for picture. It is incorrect. Let's go for movie, right? Then the next one, do one thing. इफ बोर्ड देन वॉच पिक्चर. ये हम लोग हिंदी में काफ़ी बार यूज़ करते हैं. अरे एक काम कर लो यार, अगर बोर हो रहे हो तो पिक्चर देखाओ. इंग्लिश में बना दिया डू वन थिंग, है ना. एक काम करो, डू वन थिंग. इफ बोर्ड, अगर बोर हो रहे हो तो वॉच पिक्चर, पिक्चर जाके देख लो. इसका करेक्ट वर्जन है इफ यू आर बोर्ड देन वॉच मूवी. इफ यू आर बोर्ड देन वॉच मूवी. आई ओनली डू नॉट हैव वर्क. गाइज अगेन अ इनकरेक्ट सेंटेंस. मेरे पास ही काम नहीं है, मेरे पास खुद काम नहीं है. आई ओनली डू नॉट हैव वर्क. द करेक्ट वर्जन इज आई डू नॉट हैव वर्क. आई डू नॉट हैव वर्क. नेक्स्ट वन, स्टॉप ईटिंग माई ब्रेन. मेरा दिमाग खाना बंद करो. गाइज इज इट जस्ट पॉसिबल कि हम लोग किसी का ब्रेन खा सकते हैं क्या? ऐसा तो कभी नहीं होता ना. स्टॉप ईटिंग माई ब्रेन. सो द करेक्ट वर्जन इज स्टॉप बॉदरिंग मी. स्टॉप बॉदरिंग मी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, डू नॉट सिट ऑन माई हेड. है ना, काफ़ी बार हम लोग इरिटेट हो जाते हैं. कोई काम अगर बार बार कोई बोल रहा है, कोई दोस्त हमारा, कोई मम्मी डैडी या टीचर, कोई या कोई फ्रेंड बार बार एक काम बोल रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार मेरे सर पे खड़े मत हो, मेरे पास टाइम होगा तो मैं कर दूंगा. तो क्या होगा, डू नॉट सिट ऑन माई हेड, विच इज़ इनकरेक्ट. द करेक्ट वर्जन इज डू नॉट बॉदर मी. डू नॉट
bother me. The next one, do not sit on my head, है ना. द करेक्ट वर्जन इज डू नॉट रिमाइंड मी टाइम एंड अगेन. इसको ये भी बोल सकते हैं, डू नॉट रिमाइंड मी टाइम एंड अगेन, आई विल गेट द वर्क डन. बट ये गलत है, डू नॉट सिट ऑन माई हेड. एक और एग्जाम्पल है रिटर्न बैक. वापस आ जाओ. रिटर्न बैक. It is incorrect, guys. Return and back both means the same. So we have to say, please come back. Please come back. एक और एग्जाम्पल है गाइस, माई फोन गॉट कट. मेरा फोन कट हो गया. सॉरी, मैं आपसे बात कर रहा था, मेरा फोन कट हो गया. गाइस, इट इज एंटायरली इनकरेक्ट. फोन कैसे कट होकर दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा? राइट और नो? तो इसको हमको बोलना पड़ेगा, माई फोन गॉट डिसकनेक्टेड. माई फोन गॉट डिसकनेक्टेड. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आई लिव हेयर ओनली. अरे मैं इधर ही तो रहता हूँ, मैं इधर ही तो रहता हूँ. इंग्लिश में बना दिया आई लिव हेयर ओनली. इसका करेक्ट वर्जन है आई लिव हेयर या आई स्टे हेयर. आई लिव हेयर और आई स्टे हेयर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आई विल रिवर्ट बैक. आई विल रिवर्ट बैक मतलब मैं बताऊंगा आपको. ये दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट गाइज. द करेक्ट वर्जन इज आई विल रिवर्ट, और यू कैन से आई विल कम बैक टू यू. राइट, आई विल रिवर्ट बैक इनकरेक्ट है. नेक्स्ट वन, ही इज माई मोस्ट फेवरेट एक्टर. ही इज माई मोस्ट फेवरेट एक्टर. वो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट एक्टर है. गाइज अगेन दिस इज इनकरेक्ट. ही इज माई फेवरेट एक्टर. मोस्ट नहीं आएगा, सबसे ज्यादा नहीं आएगा. ही इज माई फेवरेट एक्टर. फेवरेट का मतलब सबसे ज्यादा पसंदीदा होता है ना. तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं वो मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा है, मगर इंग्लिश में मोस्ट फेवरेट नहीं बोलेंगे, सबसे ज्यादा पसंदीदा नहीं बोलेंगे. इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही इज माई फेवरेट एक्टर. नेक्स्ट वन इज शी इज वेरी प्राउडी, है ना. ही इज वेरी प्राउडी. Guys, again we hear a lot, this is an incorrect sentence. The correct version is she is proud or arrogant. She is proud or arrogant. She is very proudy. This is incorrect. Moving on to the next one, my maths is very weak. My maths is very weak. मेरा मैथ्स कमजोर है. हिंदी में बोलते हैं ना, इंग्लिश में बना दिया my maths is very weak. करेक्ट सेंटेंस है आई एम वीक इन मैथ्स. द करेक्ट सेंटेंस इज आई एम वीक इन मैथ्स. ऐसा नहीं बोलेंगे कि माई मैथ्स इज वीक, है ना. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आई पास्ड आउट फ्रॉम मॉडर्न स्कूल. आई पास्ड आउट फ्रॉम मॉडर्न स्कूल, है ना. मैंने पास आउट किया मॉडर्न स्कूल से. दिस इज अगेन एन इनकरेक्ट सेंटेंस. इंडियनिज्म बोलते हैं. इसका करेक्ट वर्जन आएगा आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम मॉडर्न स्कूल. I did my schooling from modern school. Moving on to the next one, let's order for burgers. Let's order for burgers. इसका करेक्ट वर्जन है let's order burger. Let's order for burgers नहीं आएगा, let's order burger. Next one, I gave my history exam yesterday. मैंने अपना हिस्ट्री का पर्चा कल दिया. इंग्लिश में बना दिया आई गेव माई हिस्ट्री एग्जाम येस्टरडे. गाइस दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. द करेक्ट वर्जन इज आई टुक माई हिस्ट्री एग्जाम येस्टरडे या आई टुक माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन येस्टरडे. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, एंटी क्लॉकवाइज. गाइस दिस इज अगेन एन इनकरेक्ट वर्जन. एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं होता है, इट इज काउंटर क्लॉकवाइज. द करेक्ट वर्जन इज काउंटर क्लॉकवाइज. इट इज नॉट एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज बोलते हैं, उसके आगे एंटी लगा दिया तो उल्टा हो गया. इट इज काउंटर क्लॉकवाइज. एक और आता है, अपना एग्जाम दो ना, गिव एग्जाम. इट इज इनकरेक्ट. द करेक्ट वर्जन इज राइट एन एग्जाम और अटेम्प्ट एन एग्जाम. राइट एन एग्जाम और अटेम्प्ट एन एग्जाम. ऑलराइट. देन द नेक्स्ट वन, कट द फोन. कट द फोन. कट द फोन गाइस इनकरेक्ट है. द करेक्ट वर्जन इज डिसकनेक्ट द फोन. ये काफ़ी बार हम लोग बोलते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी हम लोग को किसी एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस वालों ने कॉल कर दिया या कोई पॉलिसी बेच रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये फ़ोन बंद करो यार, फ़ोन कट करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. सो कट द फोन बोलते हैं. ऐसा नहीं होता है, उसको बोलना पड़ेगा प्लीज़ डिसकनेक्ट द कॉल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. प्लीज़ डिसकनेक्ट द कॉल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. देन द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज आई विल रिटर्न इट बैक टू यू.
आई विल रिटर्न इट बैक टू यू। रिटर्न भी बोल रहे हैं, बैक भी बोल रहे हैं, गलत है ये। इसका करेक्ट वर्जन आएगा आई विल रिटर्न इट, आई विल रिटर्न इट। ठीक है ना। एक और क्लासिक एग्जांपल है गाइस, मैं जाके आता हूं। हिंदी में काफी बार हम लोग बोलते हैं मैं जाके आता हूं, आई विल गो एंड कम, आई विल जस्ट गो एंड कम। इनकरेक्ट है गाइस, हम लोग को इसको बोलना है वी विल मीट अगेन, है ना। मैं जाके आता हूँ, जैसे कभी जाते टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, अरे मैं जस्ट गया और आया, जाके आता हूँ, आई विल गो एंड कम, है ना, फिर मिलेंगे। मतलब बोलने का तात्पर्य ये है, बोलने का मतलब ये है वी विल मीट अगेन, राइट। एक और गाइस इनकरेक्ट सेंटेंस है वेयर योर हाउस कम्स, वेयर योर हाउस कम्स। आपका घर कहाँ आता है, आपका घर कहाँ आता है, हिंदी में बोलते हैं ना वेयर योर हाउस कम्स। गाइस इट इज इनकरेक्ट, करेक्ट वर्जन इज व्हाट इज योर एड्रेस, व्हाट इज योर एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है आपके घर का पता क्या है। अभी ये कभी भी नहीं बोलेंगे आपका घर कहाँ आता है, वेयर योर हाउस कम्स, है ना। ऑलराइट। एक और गाइस हम लोग काफी बार सुनते हैं गो टू फेसबुक, गो टू इंस्टाग्राम, गो टू ट्विटर, राइट, और गो टू यूट्यूब फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये भी इनकरेक्ट है गाइस। So we have to say log into Facebook, log into Instagram, log into Twitter or log into YouTube, right? We have to say log into that. We cannot say go to Facebook. हिंदी में बोल सकते हैं फेसबुक पे जाओ ना जरा देखो क्या है, मगर इंग्लिश में नहीं बोल सकते गो टू फेसबुक। ठीक है ना। एक और एग्जांपल है ब्लंडर मिस्टेक हो गया, हिंदी में बोलते हैं ना ब्लंडर मिस्टेक हो गया, यू मेड अ ब्लंडर मिस्टेक। द करेक्ट वर्जन इज यू मेड अ ब्लंडर, या बोल दीजिए यू मेड अ मिस्टेक। ब्लंडर और मिस्टेक का मतलब एक ही होता है, या तो आप ब्लंडर बोलिए या तो मिस्टेक बोलिए, ब्लंडर मिस्टेक कुछ नहीं होता है ना। ऑलराइट। माई अंकल इज ऑन टॉप ऑफ माई फादर फॉर माई एजुकेशन। ये काफ़ी बार स्टूडेंट्स से हम लोग सुनते हैं कि अरे मेरे चाचा है ना, मेरे डैडी के ऊपर बैठे हुए हैं मेरी पढ़ाई के लिए। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई इंग्लिश में अगर बनाएंगे माई अंकल इज ऑन द टॉप ऑफ माई फादर, क्या उनके ऊपर जाके बैठे हैं क्या। हिंदी में बोलते हैं मगर इंग्लिश में नहीं बोलते। द करेक्ट वर्जन आएगा माई अंकल इज फॉलोइंग अप विद माई फादर फॉर माई एजुकेशन, माई अंकल इज फॉलोइंग अप विद माई फादर फॉर माई एजुकेशन। ठीक है ना। So guys again please start using these sentences correctly and I will request you to please think in English, speak in English. Do not think in Hindi and speak in English. That will create a mistake. Alright, I'm sure you would have liked the video. Please like and share and do not forget to subscribe. Thank you. Have a great rest of the day. Bye bye.